आज हमारे पास जॉन ग्रीन की किताब द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर एक दिलचस्प समीक्षा है। हाँ। चलिए इस समीक्षा के नजरिए से कहानी की जो भावनात्मक गहराइयां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। समीक्षा का पहला इशारा तो यही है कि ये कहानी हंसाने वाली भी है और रुलाने वाली भी, मतलब दोनों बातें हैं इसमें। बिल्कुल। समीक्षा का फोकस, जैसा आपने कहा, वो सीधे जाता है 16 साल की हेजल ग्रेस लैंकेस्टर पर, जो थायराइड कैंसर से जूझ रही है। समीक्षा उसे एक मतलब काफी विचारशील, किताबों में खोई रहने वाली लड़की की तरह दिखाती है, और वो ऑक्सीजन टैंक तो जैसे उसका साथी ही है। हाँ, वो तस्वीर बिल्कुल साफ बन जाती है। हाँ, किरदार की शुरुआती तस्वीर समीक्षा काफी अच्छे से बनाती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है ऑगस्टस वाटर्स की, गस की, एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में। हाँ। समीक्षा कहती है कि इन दोनों का मिलना कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। गस का किरदार, जैसा समीक्षा में बताया गया है, हेजल से एकदम कह सकते हैं उलट है। जिंदा दिल, आकर्षक। हाँ, और जिंदगी को भरपूर जीने वाला। मतलब कैंसर ने उसका एक पैर जरूर लिया, पर उसका जज्बा नहीं। सही कहा। ये कंट्रास्ट मुझे लगता है समीक्षा के विश्लेषण का एक खास हिस्सा है। हाँ, और समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि उनकी दोस्ती कैसे पनपती है और फिर गहरी होती है, खासकर हेजल की वो पसंदीदा किताब एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन के जरिए। अच्छा। समीक्षा इसे सिर्फ एक किताब का लेना देना नहीं मानती, बल्कि उनके बीच जो एक गहरा कनेक्शन बन रहा था ना, उसकी बुनियाद बताती है। दिलचस्प। और फिर वो एम्स्टर्डम वाली यात्रा, समीक्षा उसको काफी वजन देती है ना? हाँ, देती है। किताब के लेखक पीटर वैन हाउथन, उनसे मिलने की कोशिश। हाँ। लेकिन वो कोशिश, जैसा समीक्षा बताती है, निराशा में बदल जाती है। लेखक का रवैया मतलब बिल्कुल उम्मीदों के खिलाफ होता है, नशे में धुत और। अच्छा, पर समीक्षा का विश्लेषण यहाँ ये भी दिखाता है कि ये जो निराशाजनक अनुभव था, इसने भी हेजल और गस के रिश्ते को शायद और मजबूत किया। सही कहा, बिल्कुल। और वहीं पर उसी यात्रा के दौरान समीक्षा कहानी के सबसे बड़े भावनात्मक मोड़ का जिक्र करती है। जब ऑगस्टस हेजल को बताता है कि उसका कैंसर लौट आया है, और इस बार वो ज्यादा गंभीर है, लाइलाज है। ये तो कहानी का पूरा रुख ही बदल देता होगा। हाँ, समीक्षा इसे बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट मानती है। इसके बाद का हिस्सा तो फिर समीक्षा के मुताबिक बहुत भारी होगा। हाँ, बहुत। गस की हालत बिगड़ती जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। समीक्षा इस हिस्से के भावनात्मक वजन को बहुत बहुत संजीदगी से पेश करती है। ये दिखाती है कि कहानी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, सही, बल्कि नुकसान, दुख, इन सब के बारे में भी है। और फिर वो खत, गस का लिखा हुआ खत। हाँ, वो पत्र। समीक्षा उसे कहानी का एक बेहद मार्मिक और खूबसूरत हिस्सा बताती है। उसमें गस का ये कहना कि हेजल ने उसकी छोटी सी जिंदगी को मायने दिए, मतलब वो बहुत छू जाता है। और वो आखिरी शब्द, आई डू। हाँ, वो आई डू। समीक्षा के अनुसार ये दो शब्द उनके रिश्ते की गहराई और शायद उसके अधूरेपन दोनों को एक साथ समेट लेते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये समीक्षा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे प्यार, दर्द और हर हाल में जीने की जो इच्छा होती है ना, उसका एक मिला-जुला ताना बाना बताती है। सही कहा। समीक्षा ये भी कहती है कि किताब की भाषा सीधी सरल है, लेकिन उसकी जो भावनात्मक चोट है वो शायद इसीलिए और गहरी लगती है। बिल्कुल। ये समीक्षा असल में किताब के भावनात्मक असर को ही अपने केंद्र में रखती है। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह ये समीक्षा ये तर्क सामने रखती है कि जीवन की सबसे मुश्किल घड़ियों में जो रिश्ते बनते हैं ना, वो शायद हमें सबसे ज्यादा ताकत और मायने दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हेजल और गस के साथ हुआ। हाँ, ये एक बहुत गहरा सबक है। शायद यही समीक्षा का सबसे बड़ा संदेश